मिली नहीं आज़ादी हमें तोहफे में, मिली नहीं आज़ादी हमें तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये एक आज़ादी का चिराग जला है। आप तमाम देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। पर इसी के साथ साथ एक सवाल जो बार बार सोचने पर मजबूर करता है, जो आज ट्विटर पर भी ट्रेंड चल रहा है कि ये आज़ादी झूठी है और जो वादे, जो तस्वीरें दिखाई गई, उन तस्वीरों को लोग साझा करते हुए तमाम बातें लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां आज़ाद हिंद के इतिहास में पहली बार देश के प्रधानमंत्री जो हैं पूरी तरीके से अपने आप को किले में बंद करके भाषण देने के लिए मजबूर हुए हैं, क्योंकि लाल किले की जो तस्वीरें साझा हुई सोशल मीडिया पर, उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। और सवाल इसलिए भी खड़े हुए हैं कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री को इन सब तस्वीरों की जरूरत क्या थी। कंटेनर के पीछे छिप करके आज देश के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया है, तो कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और लाल किले पर खड़े होकर के देश के प्रधानमंत्री ने जो जो बातें कही हैं वो कितनी झूठी हैं और किस तरीके से जनता को एक बार फिर आज़ादी के दिन ठगा गया है, हर एक उनकी बात को आप लोगों के सामने रखूंगा। पर सबसे पहले जो आज़ादी के नाम पर तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा हो रही हैं, उन तस्वीरों पर नजर डालते हैं। आपको बताएं कि एक तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं जहां कांग्रेस लिखती है, लाहौर अधिवेशन से उठी पूर्ण स्वराज की लहर 1947 में अंग्रेज हुकूमत से पूरी तरह आज़ादी के साथ ही थमी। आज फिर वैसी ही ताकतें नफरत, हिंसा, विभाजन के रूप में सिर उठा रही हैं और आज फिर भारत मां इनसे पूर्ण स्वराज मांग रही हैं। तो वहीं शाहरुख साद लिखते हैं, कंटेनर के पीछे छिपकर देश को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने श्री नरेंद्र मोदी जी। तो वहीं आपको बता दें कि और तस्वीरें साझा हुई हैं जिसमें श्याम मीरा सिंह, जिन्हें आज तक से निकाल दिया गया था, सिर्फ मोदी जी को उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बेवकूफ कह दिया था। वो लिखते हैं कि टाइम्स नाउ वाली नविका कुमार हो, देश को तोड़ने वाले सुधीर चौधरी हो या अर्नब गोस्वामी हो या भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले मोदी की चरण वंदना करने वाले रूबिका लियाकत हो, देश ऐसे हर चाटुकार पत्रकार को याद कर रहा है, देश उन सब को लानतें भेज रहा है। ये तस्वीरें जो हैं सामने आ रही हैं। तो वहीं अयूब लिखते हैं कि इस आज़ादी के मौके पर काश श्री नरेंद्र मोदी सरकार पुलवामा में शहीद हमारे देश के जवानों को न्याय देने का वादा करती तो सभी देशवासियों का दिल खुश होता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला देश से। तो देश की जनता बखूबी समझ भी रही है और ये सही बात है कि 2019 में पुलवामा के जो जवान शहीद हुए उनके नाम पर दोबारा सत्ता पर काबिज हुए, पर आज तक उन्हें इंसाफ दिलाने का जो वादा है वो केंद्र की मोदी सरकार नहीं कर पाई है। बड़े बड़े दावे तो कर दिए गए, आज उन शहीद परिवार से जाकर के मिले तो घर में फांके के लाले पड़ रहे हैं। मोदी सरकार की तरफ से कोई झांकने वाला ना तो उनका नेता नजर आ रहा है और ना ही देश के प्रधानमंत्री जो सेना के लिए अपने आंसू तक बहाते हैं। आज उनका परिवार तड़प रहा है पर देखने को तैयार मोदी सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं है। इसके ऊपर भी ध्यान खींचने की लोगों ने कोशिश की है। इसी के साथ साथ अब आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा आज लाल किले का भाषण और उनकी बिंदुवार समीक्षा की गई है, उसको एक एक कर आपके सामने रखता हूं। पहली बात, 7 साल पहले $8 बिलियन मोबाइल का आयात अब 3 मिलियन का है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा, मोबाइल बनाने के क्षेत्र में भारत में एकमात्र सैमसंग का प्लांट एक्टिव हुआ है जो नोएडा उत्तर प्रदेश में है, जिसे पिछली सपा सरकार में अखिलेश यादव ने निर्माण कराया था। बनते 2
सरकार बदली और फीता मोदी जी ने काटा। इसके साथ ही यूपी की पिछली सरकार में ओप्पो, लावा व अन्य ब्रांड की फैक्ट्री भी शुरू हुई थी, बल्कि पतंजलि का फूड पार्क तैयार खड़ा है, लेकिन अभी तक सरकार की एनओसी में फंसा है। तो ये भी देखने वाली बात है कि जो नेटवर्किंग को लेकर के दावा देश के प्रधानमंत्री द्वारा आज किया गया, वो भी कहीं ना कहीं खोखला साबित हुआ। जो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो इसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है कि किस तरीके से बाबा रामदेव का विकास जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के राज में। दूसरा जो वादा और जो तस्वीरें दिखाई देश के प्रधानमंत्री ने, रोजगार के लिए 100 लाख करोड़ की योजना है। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जिस तरह स्टार्टअप इंडिया में नए उद्योग में एक पीएचडी स्कॉलर का रिकमेंडेशन और एक आविष्कार मांगा जाता है, उस तरह सिर्फ बड़ी कंपनियां ही इसका लाभ ले पाई जिनके पास अपनी करोड़ों की रकम है। इसी के साथ साथ तीसरी बात, हाइड्रोजन की मिशन की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री द्वारा की गई। पहली बात, ये शुरुआत नहीं हुई है, भारत 2010 से इसका उत्पाद कर रहा है। हाइड्रोजन फ्यूलर पर भी काम हो चुका है और फरीदाबाद व गुड़गांव में इसके 2 रिफिलिंग स्टेशन तथा स्थापित हैं और चल रहे हैं। तीसरी बात जो देश के प्रधानमंत्री द्वारा की गई, 80% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है। और असल में इसकी हकीकत क्या है? भारत में 5% उद्योगपतियों के पास 90% संसाधन हैं, उनकी बात नहीं की। भारत के बैंकों के कुल बट्टे खाते वाले ऋण का 95% सिर्फ 5% उद्योगपतियों के पास है, उसकी बात नहीं की। 80% किसानों के ऋण माफ करने की बात नहीं की। उन्हें कृषि कानून पास करवाने की दलील देने के लिए 2 हेक्टेयर वाले किसान की याद आई है। तो वहीं चौथी बात जो खुल करके देश के प्रधानमंत्री ने कही, गांव की जमीन का डाटा तैयार हो चुका है। ये बात देश के प्रधानमंत्री ने कही और इसकी हकीकत क्या है? इस डाटा के आधार पे खाद, बीज से सब्सिडी देने की घोषणा नहीं की गई, बिजली सस्ती करने, ट्रैक्टर, इन्वॉल्वमेंट के लिए ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा नहीं की गई। तो वहीं पांचवी, उसमें ड्रोन के जरिए जमीन की मैपिंग हो रही है। यह देश के प्रधानमंत्री ने कहा। भारत के न्यायालयों में 4 लाख से ज्यादा मामले लंबित हैं, जिनमें से अधिकतर भूमि विवाद के हैं। इस मैपिंग के बाद क्या उनका निपटारा किया जाएगा, इसकी कोई बात नहीं की। छठी बात, भाषा की वजह से टैलेंट पिंजरे में बंद था, यह देश के प्रधानमंत्री ने कहा। और हकीकत यह है कि भारत में हर तीसरी लड़की स्कूल में शौचालय न होने की वजह से पढ़ाई छोड़ रही है और दोष भाषा को दिया जा रहा है। पीएसयू बेचकर नौकरियां खत्म कर रहे हैं और दोष भाषा को दिया जा रहा है। तो वहीं 7वीं बात में देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के बाजारों में छा जाने का सपना पालना है, ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा है। भारत में एयरपोर्ट से लेकर रेल तक आप सिर्फ अंबानी को बेच रहे हैं, उद्योग का एकीकरण कर रहे हैं। मंगोलिया से ऑस्ट्रेलिया तक अंबानी के साथ ले जाकर काम दिलवाते हैं, फिर छोटे व्यापारियों को बढ़त कैसे मिलेगी? नोटबंदी, जीएसटी जैसे निर्णयों में व्यापार की कमर तोड़ दी, उसके लिए क्या उपाय है? देश के प्रधानमंत्री को शायद आज इस पर बात करनी थी। तो वहीं आपको बता दें कि पहले कोरोना लॉकडाउन में व्यापार संघ ने मात्र 3 महीने देरी से टैक्स भरने की मोहलत मांगी थी कि टैक्स इंस्पेक्टर उन्हें परेशान न करें। तब आपने सुप्रीम कोर्ट से कहलवा दिया कि भले कंपनी बंद हो जाए, लेकिन टैक्स भरने में 1 दिन की देरी नहीं बर्दाश्त होगी। और आप कहते हैं कि सपना दुनिया में छा जाने का पालना चाहिए। ये कैसा दोहरा रवैया है बाजार नीति को लेकर के? तो वहीं 8वें उसमें देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा रकम किसानों को दी गई है। विश्व बैंक में लेके अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका तक से आपने कोरोना के नाम पे मदद ले ली।
कर्ज ले लिया। जनता व उद्योगपतियों से हजारों करोड़ का चंदा पीएम केयर फंड में लेके किसानों को 2019 चुनाव में 500 रुपए दिया, जिसमें से ज्यादातर को अगली बार पैसा नहीं पहुंचा। चुनाव के समय पैसा आता है और चुनाव खत्म होते ही पैसा बंद हो जाता है। देश के प्रधानमंत्री के बयान की इस हकीकत को भी जानना जरूरी है, जहां 10वीं बात में उन्होंने कहा कि मातृभाषा में पढ़ाई से आत्मविश्वास बढ़ेगा। फिजिक्स एवं केमिस्ट्री के जो भी नोबेल प्राइज भारतीय मूल के लोगों को मिले, उनकी भाषा हिंदी नहीं बल्कि तमिल या तेलुगु थी। ऑस्कर विनर AR रहमान भी हिंदी पट्टी नहीं बल्कि दक्षिण से आते हैं। जब आपकी शिक्षा नीति RSS और VHP नेताओं ने जबरिया हिंदी को अनिवार्य करने की कोशिश की तो आपके भाजपा शासित राज्यों ने ही विरोध किया। फिर भी आप 24 भाषाओं वाले देश में जबरिया हिंदी थोपने में लगे हैं। JNU व जामिया जैसे विश्वविद्यालयों को आप खत्म करने की बात करते हैं। IIT की अध्यापक सुप्रीम कोर्ट ST के छात्रों को अपशब्द कहती है। फैज की नज्म गाने पे IIT में जांच हो जाती है। उद्योगपतियों द्वारा छात्रों को आविष्कार करने को दिया जाने वाला CSR का फंड योगी राम मूर्ति में लगा रहे हैं। आपको दोष देना है मातृभाषा में पढ़ाई को। आंख खोलिए साहब, क्षेत्र के विशेषज्ञों से सलाह मशविरा करके नीति बनाइए। हर क्षेत्र में अपना बादलों में प्लान छिपाने रॉ विजडम सिर्फ भाषणों तक सीमित रखिए। नालों की गैस से पकोड़े बनते तो वडनगर में आपके पिता अंगूठी में चाय नहीं बनाते। देश की खातिर इतिहास बदलने की हठ धर्मता छोड़ दीजिए, वरना आपके बाद भी लोग आपका इतिहास बदलेंगे और ये भी इतिहास में दर्ज करेंगे। तो देश के प्रधानमंत्री ने आज लाल किले से जो वादे किए, जो सुनहरे मुंगेरी लाल के सपने देश की जनता को दिखाए, उनकी हकीकत आप लोगों के सामने रखी है और ऐसी ही हकीकत को आप लोगों के सामने रखता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।